चलो देखो एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर पहला बोल रहे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा कथन गलत है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे पहला सवाल बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखो पहला क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर, एक मान लो बिंदु एक है, ये बिंदु है क्या, बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बोले इस बिंदु से होकर कै गो रेखा खींचेंगे, बस एक रेखा। तो इस बिंदु से होकर एक रेखा नहीं, इस बिंदु से होकर अनेक रेखा, बहुत सारे रेखा हम लोग खींच सकते हैं। देखो बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। इस बिंदु से होकर बहुत सारा रेखा अनंत। और ये बोल रहा है कि एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन गलत है। यह कथन क्या है, गलत है, असत्य। दूसरा बोल रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होती है। बोले दो बिंदु है और बोले इस दो बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे रेखाएं हैं। असंख्य रेखा मतलब बहुत सारा। ये मान लो बिंदु P है, ये मान लो Q है, और ये PQ तो एक रेखा खींचे और कोई दूसरा रेखा खींच सकते हैं इसमें, तो ये भी गलत है। दो बिंदु से होकर एक और मात्र केवल एक रेखा खींच सकते हैं, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। तीसरा बोल रहे एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बोल रहा है कि एक शांत रेखा, देखो तीसरा यहाँ पर एक शांत रेखा है, ये भी मान लो शांत रेखा है। बोले इसको हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं कहीं भी, तो ये हम लोग इसको कहीं भी ऐसे बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। तो यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। आगे है यदि दो वृत्त बराबर है, बोल रहे हैं कि दो वृत्त ऐसे बराबर है, ठीक है। यदि दो वृत्त बराबर तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है। तो दो वृत्त आपस में कब बराबर होते हैं, जब इनकी त्रिज्या आपस में क्या हो, बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा तभी बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। तो दो वृत्त आपस में कब बराबर होते हैं, जब उनकी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तब वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक बोले यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, तब यह कथन क्या है, सत्य है। जब त्रिज्या बराबर होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि दी गई आकृति में, तो यहाँ पर आकृति ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ये इसके बराबर है। सपोज अगर ये मान लो कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना है, 5 ही मीटर, माने 5 मीटर, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। मान लो कि अगर ये दोनों आपस में बराबर, मतलब ए भी बराबर है पी क्यू का, फिर बोल रहा है कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई का, तो ए बी और एक्स वाई बराबर है, तो एक्स वाई और ए बी आपस में बराबर है, तो देखो बराबर है ना, तो इसका कथन क्या है, सत्य है। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।